चलिए रुक करते खबर की ओर। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर ठाकुर जी माधव बिहारी सरकार का 100वां प्रकटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर पद्मनाभ शरण देवाचार्य से साधना न्यूज के स्टेट हेड पूजा जोशी ने खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे साथ निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य पद्मनाथ शरण देवाचार्य जी मौजूद है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज। धन्यवाद। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। आज का जिस प्रकार 100वें पाटोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, सर्वप्रथम तो हम इसी के बारे में जानकारी चाहते हैं। अनादिवैदिक निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ब्रह्मचारी श्री गिरधारी शरण जी महाराज हमारे पूर्वाचार्य परंपरा से इस स्थान का संरक्षण और उनके मार्गदर्शन में इस स्थान का निर्माण हुआ है। और आज के लगभग 100 वर्ष पहले जो जयपुर के महाराज थे राजा माधव सिंह जी द्वितीय, राजा माधव सिंह जी द्वितीय जब 60 वर्ष की अवस्था में जब वो शांत हो गए, उनका देहांत हो गया, तो उनके देहावसान के बाद में उनकी धर्म पत्नी 5वीं पत्नी थी उनकी माजिसा तंवर, उन्होंने इस मंदिर के अपने गुरु आदेश से इस मंदिर का निर्माण करवाया, उनकी स्मृति में कराया, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ माधव बिहारी भगवान। तो उन्हीं की स्मृति में यह स्थान है। चूँकि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार यहाँ का निर्वहन होता है, तो उस निर्वहन करने के लिए निम्बार्क परिषद नाम की जो ये संस्था है वो यहाँ पर इस तरह के प्रकल्प और कार्यक्रम आयोजित करवाती है। बिल्कुल स्वामी जी, ये कार्यक्रम आयोजन के बारे में हमने जानकारी ली, आगे भी हम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं। मेरा प्रारंभिक जीवन तो इन महापुरुषों के चरणों में ही बीता है। आप पूज्य महंत वृंदावन दास जी महाराज जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आगे से आगे रास्ता हमारे जीवन में हमें दिखाते रहते हैं। आप निम्बार्क महासभा के महामंत्री हैं, आप वृंदावन विराजते हैं। आप पूज्य महंत श्री बनवारी शरण जी महाराज, आपने हमें विरक्ति दीक्षा दी, आप हमारे गुरु भी हैं। और इन सब महापुरुषों के सानिध्य में प्रारंभिक जीवन बीता है। और परम पूज्यपाद आचार्य चरण प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गुरुदेव अनंत श्री संपन्न जगत गुरु निम्बार्काचार्य नित्यलीला प्रविष्ट भगवान आचार्य चरण श्री श्री जी महाराज हमारे गुरुदेव थे। उनकी जैसा उनका आज्ञा की गई, जैसा उन्होंने बताया, वैसे स्वाध्याय और मनन करते हुए जीवन जिया है, अधिक तो कुछ है नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, चूंकि दर्शक आपको सुनने के लिए आते हैं, भक्त आपको सुनने के लिए आते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ी अगर हम बात करें तो स्वामी जी, जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो बहुत सारी इच्छाएं उसके मन में होती है और वो इच्छा भगवान के सामने जाहिर करता है और इच्छाओं को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है। असल में हमें जब हम मंदिर जाएं तो क्या मांगना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाकर कैसा महसूस करना चाहिए? ये प्रश्न ऐसा है कि भगवान ने आपको आंख दी है, नाक दी है, कान दिया है, मुंह दिया है, पैर दिए है, हाथ दिए, तो मांगने को कुछ बचा है क्या? तो मांगे तो वो जो भिखारी हो। हम तो पुरुषार्थी लोग हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ श्री कृष्ण भी अगर प्रकट हुए हैं ना, तो वो भी कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। और तुलसी बाबा भी अगर लिखते हैं तो वो भी अपनी लेखनी जब चलाते हैं तो लिख बैठते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सो तसफल चाखा। उपनिषद इत्यादि शास्त्रों के माध्यम से कर्मणा गहनो गति कह देते हैं। तो मांगना और मिलना ये तो हमारे कर्म पर निर्भर है। भगवान तो ईश्वर और ब्रह्म तत्व क्या है उसको जानना थोड़ा रुचिकर नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन वास्तविकता में तो मुक्ति का मार्ग तो परमात्मा ही है। वो कोई मांगने इत्यादि पर सीमित नहीं हो सकता। हमारी इच्छा तो, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान के सामने क्या मांगा जाए, उससे कुछ छुपा होगा तो मांगेंगे ना। आज के इस दौर में धर्म का क्या महत्व है? धर्म का जो महत्व पहले के दौर में था वही आज के दौर में है। महर्षि मनु ने लिखा है, धार्यतीति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण क्या किया जाना चाहिए? धारण करने के लिए महर्षि मनु कहते हैं, धृति क्षमा धमोस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म वो है जो अपने अंदर धारण किया जाता है। क्या धारण किया जाता है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, धी विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो धर्म 10 लक्षणों से परिपूर्ण है, जब हम अपने अंदर उतारते हैं उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म तो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, हमारी कई पीढ़ियां चली जाएंगी तब भी वैसा ही रहेगा। धर्म ना दूसरा सत्य समाना, धर्म सत्य है और सत्य ही धर्म है। तो आज के दौर में फिर हम ये कहना चाहेंगे, आज हम एक विशेष परिपाटी देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर केवल
हम जयकारे लगाने में आतुर हैं। हम धर्म के नाम पर तिलक लगा के, साफे लगा के, जय श्री राम, जय परशुराम इत्यादि नारे लगा लगा करके आज ये सब अच्छी बात है, ये सब हमारे शौर्य का प्रतीक है, लेकिन केवल इतना ही धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन जीने की वस्तु है। केवल नारे लगा देने से, आज हम एक ब्राह्मण सभा में गए कुछ दिन पहले, अब उस ब्राह्मण सभा में हमें बुलाया गया। अब महाराज जी हम उस ब्राह्मण सभा में गए, वहाँ पर ना तो किसी के तिलक ना शिखा, तो शिखा ही न, तिलक ही न, यज्ञोपवीत ही न, उसको हम ब्राह्मण कैसे कहें? तो धर्म ने हमको जो नियम बताए हैं उसके अनुसार कोई होगा तभी तो हम उसको धार्मिक कहेंगे। केवल नारे लगा देने से धार्मिकता तो नहीं आती है। बहुत अच्छी बात स्वामी जी आपने कई, धर्म की महत्वता हमारे दर्शकों को बताई। इसी के साथ चूँकि मनुष्य जीवन है और जाहिर सी बात है कि मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए ही काम करता है, बावजूद उसके दुख हमें क्यों मिलता है? हमने देखा है कि सुख की बात मैंने अभी एक बात कही कि कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कर्म एक जैसा नहीं होता, कर्म हमेशा गहन है। हमने प्रारब्ध में ना जाने, देखिए एक बात समझ लीजिए, सनातन धर्म वो धर्म नहीं है जो अब्राहमिक रिलीजन की तरह किसी गॉड या किसी पैगंबर या किसी ऊपर वाले के आदेश पर विश्वास करता है कि उसने ऐसा कहा है और उसके मार्ग में अगर हम नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। हमारा ईश्वर नाराज नहीं होता। हमारे यहाँ पर धर्म में कोई नाराज नहीं होता। हमारे यहाँ ईश्वर भी जब श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा होता है और उसको क्या लगता है ना कि नाकांक्षी विजय हम कृष्ण न च राज्य सुखानी च, मुझे राज्य वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो श्री कृष्ण भी उसको उंगली दिखा के बोलते हैं क्यों नहीं चाहिए, क्लब्यम मा स्मगम पार्थ, क्या मूर्ख हो, क्या पुरुषार्थहीन हो? वहाँ श्री कृष्ण ने भी उसको कहा पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ के बाद वह बोलता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। तो सुख की प्राप्ति सबको करनी है, लेकिन सुख की प्राप्ति क्या किसी से उधार मिलेगी? क्या स्वयं के कर्मों से मिलेगी? तो शायद हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्म, अब जब पूर्व जन्म बोलेंगे तो लोग हमसे चारवाक वाली बात करेंगे। एक चारवाक हुए थे, वो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक जगह तो बड़ा खतरनाक लिखते हैं कि पित्वा पित्वा पुनरपि पित्वा, बोले पियो पियो तब तक पियो, बोले कब तक पियो? यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पर ना गिर जाओ तब तक पीते रहो। वो भी हमारे यहाँ के एक ऋषि थे। तो एक चारवाक परंपरा भी भारत में रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुनर्जन्म पे हम विचार नहीं किए हों या किसी विचारकों ने विचार नहीं किया हो। देखिए सनातन धर्म क्रिएशन पे विश्वास नहीं रखता। अब्राहमिक रिलीजन कहते होंगे कि अल्लाह ने धरती बनाई या गॉड ने धरती बनाई, 7 दिन में बनाई, 15 दिन में बनाई। सनातन धर्म क्रिएशन पे विश्वास नहीं रखता। सनातन धर्म इवोल्यूशन पे विश्वास रखता है। जब कोई चीज़ इवोल्यूशन में होती है तो संसार में जो तत्व दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? संसार में एक बेस है। वो बेस कैसा है? आप देखेंगे हर चीज़ की एक साइकिल है। सब में एक जैव चक्र जिसको कहा जाता है, एक साइकिल चलती जा रही है, साइकिल चलती जा रही है। सृष्टि की भी एक साइकिल है, कभी उत्थान तो कभी पतन, कभी 0 तो कभी 100, एक साइकिल है। तो सनातन धर्म में हम सबकी भी ये बताया गया है कि हम आत्मा भी एक साइकिल है, हमारे जन्म की भी एक साइकिल है, उसी को जन्म और पुनर्जन्म कहते हैं। तो उस साइकिल में अब हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बाकी रह जाए फाइनेंशियल ईयर की और नेक्स्ट ईयर में हम जा रहे हो, तो लास्ट ईयर में अगर लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से स्टार्टअप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे इस साल के स्टार्टअप को दिखाएगा और लास्ट ईयर का लॉस इस साल के स्टार्टअप को दिखाएगा। तो पूर्व जन्म के प्राप्त कर्मों को, जिनको प्रारब्ध कहा जाता है, इस जन्म में किए गए कर्मों को, जिनको क्रियमाण कर्म कहा जाता है, और बहुत से बचाए गए कर्मों को, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, उन पर सनातन धर्म के विद्वानों ने अपनी अपनी सहमति और अपने अपने भाष्य दिए हैं। उसका गुरु परंपरा से अध्ययन करना चाहिए। और जब व्यक्ति समझ जाता है, ब्रह्म विद्या किसे कहा गया है? व्यक्ति समझ जाए हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व कौन है, क्या मैं वो हूँ जो स्वयं मैं या शरीर हूँ, क्या मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं हाथ हूँ या पैर हूँ? नहीं, मैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं छुप के बैठा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो अभी आप मुझे अपना नाम का परिचय दे देंगे। पर आध्यात्मिकता में आपसे पूछा जाए नाम क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? आपका जो नाम है वो तो आपके माता पिता ने रखा है, वह तो आपका नाम नहीं था। जैसे मैं कुत्ता लेके आया, मैंने उसका नाम रख दिया, तो कुत्ते का नाम वही हो गया जो मैंने रखा है। कुत्ते का नाम वही हो गया जो मैंने रखा है, उसका वो नाम तो नहीं था ना। इसी तरह हमारे घर में कोई जन्म हुआ, हमें अच्छा नाम लगा, हमने रख दिया। वास्तविकता में तो वो नहीं था ना। और शरीर के अंदर जो मनुष्य बैठा है वो हमारा परिचय है। वो कौन है? जो सुख भोगता है, दुख भोगता है, जिसको आनंद मिलता है, जिसको दुख होता है, जो सबको भोग रहा है, ना जाने उसकी साइकिल कब से चल रही है। तो सुख और दुख का निर्णय हमारे प्रारब्ध संचित कर्मों से होता है।
सुख और दुख का निर्णय हमारे प्रारब्ध और संचित कर्मों से होता है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर तो सब सर्वत्र मुक्त है, हम सब पर कृपा करने के लिए हमें मुक्त होना है, उस मुक्त होने की यात्रा में ईश्वर है। भक्ति का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? भक्ति का रास्ता जहाँ शुरू होता है, जब भक्त को ठोकर लग जाती है व्यक्ति को। जब व्यक्ति ठोकर खाता है तो भक्ति का रास्ता शुरू होता है। चाहे कोई धी से खावे, कोई विधि से खावे, यानी कोई अपनी बुद्धि से खावे या फिर उसके चल रहे कर्मों से खावे या किसी भी तरीके से खावे, जब उसको ठोकर लगती है तो भक्ति का मार्ग खुलता है। ऐसा भी कहा जाता है, हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन भगवान के दर्शन तो रावण को भी हुए थे, कंस को भी हुए थे, फिर भी इन सब की दुर्गति। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, तुल्याम लवे नापे न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। अब आपको लगेगा बहुत भारी श्लोक बोल दिया, लेकिन सुंदरकांड का पाठ आपने सबने किया होगा कभी ना कभी बैठ करके। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहाँ भगवान के दर्शन का महत्व है? भगवान के दर्शन से ज्यादा सत्संग का महत्व है। शास्त्रों ने सत्संग के महत्व को प्रधानता दी है, ना कि भगवान के दर्शन को। भगवान का दर्शन तो ध्रुव, एक महाराज जी भागवत जी में भी आता है कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने उनको अपना स्नेह दिया, तदुपरांत भी वो यक्षों को मार करके उनको मनु जी को नीचे उतर के आना पड़ा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो भगवान के दर्शन से ज्यादा सत्संग की महिमा है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल और हम हमेशा सुनते आ रहे हैं और ये देखा भी जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों की सज़ा कहीं ना कहीं हमारे परिवारजन को भी मिलती है। हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसका खामियाजा परिवार को भी भुगतना होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मनुष्य स्वयं भोगता है और स्वयं ही नियोक्ता है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्म का भोग करता है। अब अगर हमारा किसी से कोई संबंध है तो हमारे शारीरिक संबंध है या हमारे मानसिक संबंध है, हमारे वैचारिक संबंध है, जिन्हें हम अपने साथ हमारे चारों तरफ जो घूमते हैं। अब मान लीजिए 1000 सेबों में अगर एक सेब सड़ गया होगा तो उस सेब के सड़ांत की प्रतीक तो सब जगह आएगी ना। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, तजिए हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, चढ़त ना दूसरो रंग, तजिए हरि विमुखन को संग। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो, सत्संग करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, एक अच्छी सोसाइटी मेंटेन करो और अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे कर्म किसी पे ना जाए। तो इसी प्रश्न के पीछे तो रत्नाकर वाल्मीकि हो गए और इसी प्रश्न के पीछे राम बोला तुलसीदास हो गए। तो ये प्रश्न तो बहुत गंभीर है, ऐसे इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो अनुभव का विषय है। जी, एक अंतिम और सवाल, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा ज़्यादा होशियार है, उन्हें क्या संदेश देवे? वो स्वयं सब संदेश पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे दिन भर संदेश पढ़ते हैं, फेसबुक पे दिन भर संदेश पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे संदेश पढ़ते हैं। हम कौन होते हैं संदेश पढ़ने वाले? अभी हम कुछ बोलेंगे, 2 मिनट में युवा कुछ और बोलेंगे, तो उनके प्रश्न खत्म नहीं आए होने वाले। हम उन्हें ये कहना चाहते हैं, तुम जिस धर्म का समर्थन या विरोध करते हो, पहले अपनी गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा और महापुरुषों के पास बैठ करके उस धर्म को जीना सीख लो, उस धर्म को जियो और उस धर्म के प्रश्नों पर जियो, अपने प्रश्नों को लाओ। एक बार प्रश्न बोलना चाहूंगा, प्रश्न पूछो लेकिन सैद्धांतिक धरातल पे आकर के, वास्तविकता के धरातल पे आके। युवाओं को जिज्ञासु होना चाहिए, युवाओं को आज के समय पर कर्मठ होना चाहिए। ये पीढ़ी बहुत गोल्डन पीढ़ी है। देखिए, इस संपूर्ण सृष्टि की आज जो पीढ़ी चल रही है वो सबसे बेस्ट जनरेशन है ना, जो युवा हैं। बाकी सब तो बूढ़े हो चुके हैं, तो बेस्ट क्रीम पीरियड है, क्रीम युवा है, क्रीमी लेयर है देश की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्गदर्शनहीन नहीं है, उसको एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है और समय आएगा वो भी सीखेंगे। अभी ज़ेनजी जनरेशन है, देखिए धीरे धीरे क्या होता है। पहले ये देश अली मौला करता था, आज ये देश राम राम कर रहा है, ये जनरेशन कर रही है ना। थोड़े दिन बाद और रुक जाइए, देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। युवा अपने आप समझदार है, अच्छा मार्गदर्शन व्यक्ति स्वयं ले लेगा, कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। कर्मठ बनो, स्वयं का रास्ता स्वयं ढूंढो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद श्री राधे।